नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर डिफाइंड बाय एफ को हमने अप्लाई किया ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई पे, और फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, व्हेन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0 तो फंक्शन की वैल्यू है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड व्हेन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0 तो फंक्शन की वैल्यू है 0, और हमें ये शो करना है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए एज एक्स वाई टेंड्स टू 0 0। सो हमने लिया कि लेट एक्स वाई अप्रोच कर रहा है 0 0 अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स। ये कुछ इस तरह से हो गया, ये मान लो हमारा ओरिजिन है और एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, एक्स 0 को और y 0 को कई रास्तों से अप्रोच कर सकता है। जैसे मान लो हम ये लाइन लेते हैं, सपोज y इज इक्वल टू एक्स, फिर ये कोई और लाइन ले ली, ये मान लो हमने कोई और लाइन ले ली, तो एक्स वाई 0 0 को इस रास्ते से भी अप्रोच कर सकता है, एक्स वाई 0 0 को इस पाथ से भी अप्रोच कर सकता है, एक्स वाई 0 0 को इस पाथ से भी अप्रोच कर सकता है, इस पाथ से भी अप्रोच कर सकता है और इस पाथ से भी अप्रोच कर सकता है। और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि चाहे एक्स वाई ओरिजिन की तरफ किसी भी पाथ से अप्रोच करे, हर बार एफ ऑफ एक्स वाई की जो लिमिट है वो सेम आनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लाइन की इक्वेशन ले रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स। इट मीन्स हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन से एक्स वाई अप्रोच कर रहा है 0 0 को, हो सकता है y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन से अप्रोच करे, हो सकता है y इज इक्वल टू 3x वाली लाइन से अप्रोच करे एक्स वाई ओरिजिन को। तो एक्स वाई ओरिजिन को चाहे किसी भी पाथ से अप्रोच करे, अगर एफ ऑफ एक्स वाई की लिमिट सेम आती है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर एफ ऑफ एक्स वाई की लिमिट हर पाथ के साथ चेंज हो जाती है, इट मीन्स फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो हमने पाथ ले लिया लेट y इज इक्वल टू एम एक्स, फिर हमने एफ ऑफ एक्स वाई में इसकी वैल्यू पुट की, ये हो गया एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें हमने y की वैल्यू पुट कर दी एम एक्स ऊपर भी और नीचे भी, फिर ये हो गया एक्स स्क्वायर ऊपर, एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन आके कट गया, ये बच गया m बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। अब हमने इस पे लिमिट लगाई एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 अलोंग y इज इक्वल टू एम एक्स। अब यहाँ तो लिमिट लगाने का कुछ बचा नहीं, क्योंकि x और y कुछ होता तो हम पुट करते। इट मीन्स फंक्शन की लिमिट ये आ रही है, जो कि टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, m के ऊपर। तो जैसे जैसे m चेंज होता जाएगा फंक्शन की लिमिट भी चेंज होती जाएगी। अगर मैं m की वैल्यू 1 लेती हूँ तो ये वाला पाथ होगा, आंसर आएगा 1/2। अगर मैं m की वैल्यू 2 लेती हूँ तो ये वाला पाथ होगा, आंसर आएगा 2/5। इसका मतलब जैसे जैसे पाथ चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स वाई की जो लिमिट है वो भी चेंज हो रही है। सो द लिमिट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो वो हमेशा यूनिक आती है, बट यहाँ पर यूनिक नहीं आ रही। यहाँ पर हर बदलते पाथ के साथ फंक्शन की लिमिट का आंसर भी चेंज हो रहा है। इट मीन्स फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।